जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू बेटा। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में थोड़ा हमें नेटवर्क सॉफ्टवेयर एंड द इंटरनेट चैप्टर 12 में से कुछ टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, इनको देखेंगे। उसके बाद हम एलएमएस पे चले जाएंगे, हमदर्द यूनिवर्सिटी एलएमएस पे, और उसमें आपके कुछ क्विज और असाइनमेंट अपलोड किए हैं ताकि आप लोग उनको अटेम्प्ट करें और थोड़ा सा ज़रा उसका ओवरव्यू कर लेंगे कि कैसे आपने उनको कंप्लीट करना है। वैसे दूसरे सब्जेक्ट्स में आप यकीनन इनको असेसमेंट्स को कर रहे होंगे। तो आज का सेशन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ रिकॉर्डिंग भी हो रही है। जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा तो हम इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर देंगे। सबसे पहले हम एक कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं। जब आप जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो वहाँ कंप्यूटर जो है वो मेन सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा देख लें, एक कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो इंडिविजुअल कंप्यूटर के बारे में हमने जाना कि एक कंप्यूटर होता है, उसके साथ इनपुट आउटपुट कीबोर्ड माउस होता है, उसके साथ एलसीडी होती है। फिर इसी तरीके से हमारा स्मार्टफोन जो है ये भी एक तरह का कंप्यूटर है। और जब ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है। और थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स पीपल कैन कम्युनिकेट, शेयर डेटा, शेयर हार्डवेयर, आइसोलेट एंड सिक्योर डेटा एंड प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर इजी डेटा बैकअप। जैसे गूगल ड्राइव है, किसी ना किसी सर्वर के ऊपर गूगल ड्राइव का डेटा सेव हो रहा होगा। नेटवर्क्स आल्सो ऑफर ए मीन ऑफ कॉमर्स एंड सेल्स। जैसे आजकल ऑनलाइन जो जो है वो सर्विसेज हैं, कुछ खरीदारी करनी है तो ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम जो किताब की डायग्राम है उसको पहले अगर एक नज़र देखें तो इसमें जो कंप्यूटर्स हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू ए डिवाइस। और ये डिवाइस जो है अगर ये लेट से वायर्ड कनेक्शन है यानी वायरिंग के थ्रू है, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है तो वायरिंग के थ्रू है, तो दरमियान में एक हब होगी यानी एक डिवाइस होगी जहां जाके तमाम कनेक्शंस मिल रहे होंगे। और इसमें अगर आप देखें तो कंप्यूटर्स भी अटैच्ड हैं और प्रिंटर्स भी अटैच्ड हैं। इसी तरीके से ये जो स्विच है ये एक, या जिसको हम एक डिवाइस कह सकते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस, ये कम्युनिकेशन डिवाइस एक और कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ अटैच है और उस डिवाइस के साथ भी कंप्यूटर्स अटैच है। यहाँ कंप्यूटर की एग्जांपल जो है वो पर्सनल कंप्यूटर की एग्जांपल ली गई है, यानी ये जो हमारे पास लैब में कंप्यूटर्स होते हैं। अब डेस्कटॉप बहुत कम पाए जाते हैं, ज़्यादातर लोग लैपटॉप्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं और वायरिंग की बजाय वाईफाई यूज़ किया जाता है जिससे इंटरनेट से कनेक्शन होता है। और मोबाइल फ़ोन यानी स्मार्टफोन भी इसी में जो है वो प्राइमरीली एग्जाम्पल में आता है। अब हम अगर दूसरी डायग्राम की तरफ आए जो लेफ्ट साइड में है, अगर आप देखें तो इसमें स्विच में कुछ तो वायर्ड कनेक्शन आ रहे हैं, फिर एक वायरलेस राउटर लगा हुआ है और उसके थ्रू डिफरेंट ऐसी जो डिवाइसेस हैं जो वायरलेस हैं यानी वाईफाई जिन पे हम इनेबल कर सकते हैं या डेटा सर्विस इनेबल कर सकते हैं, वो कनेक्टेड है। और इसी तरीके से इंटरनेट से कनेक्शन के लिए एक कम्युनिकेशन डिवाइस जो कि पहले सेपरेट आती थी अब वो सिस्टम में बिल्ट इन होती है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के अंदर बिल्ट इन होती है, ये कहलाती है मोडेम। मोडेम कनेक्ट करती है इंटरनेट के साथ और इंटरनेट की सर्विसेज होती हैं डिफरेंट, जैसे आजकल हमारे यहाँ पीटीसीएल है, यूफोन है, जोन है, इस तरह की बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो हमारे पास अवेलेबल है जो इंटरनेट का एक्सेस हमें देती है। तो इस डायग्राम को एक दफा दोबारा से इस स्लाइड को देख लेते हैं। नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड रिसोर्सेज and it primarily help us to communicate information from one side to another side.
And similarly there are other services which are run on the networks, for example commerce and sales services. और आजकल आपको पता है कि व्हाट्सएप इज अनदर सर्विस और जूम मीटिंग हम इस्तेमाल करते हैं, दिस इज वन ऑफ द सर्विस। सो ओके, मूविंग अहेड, आपको में से किसी का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन करना चाहे, टाइप कर सकते हैं या अपना माइक जो है उसको अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, नेटवर्क कैन कंसिस्ट ऑफ मेनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर and the resources inside the computer, smartphone, and we know smartphone also has resources जिसमें उसका जो LCD स्क्रीन है अगर आप ओपन करते हैं तो आपको उसमें बैटरी भी नजर आती है, फिर उसमें सिम कार्ड भी होता है और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर, माइक्रो CPU होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है स्मार्टफोन के अंदर और ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट भी हो सकता है। लोकल कंप्यूटर जो हैं दे आर फिजिकली प्रेजेंट, whereas the remote computer, which is also sometimes called host computer or server, it is not present physically but available through internet, जिसमें फॉर एग्जांपल हम जब ईमेल चेक करते हैं तो वो ईमेल हमारी कहाँ सेव होती है, रिमोट कंप्यूटर पे, और हमारे पास सिर्फ उसका व्यू होता है। अगर इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल ना हो तो हम अपना जीमेल या जो पब्लिक डोमेन ईमेल है वो नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर स्मार्टफोन में आपने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है तो फिर आप उसको जो ऑफलाइन कंटेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं कनेक्शन ना होने की सूरत में, और ईमेल राइट भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर कम्युनिकेशन उसी वक्त एस्टेब्लिश होगी जब जो है वो कनेक्शन इंटरनेट का एस्टेब्लिश होगा। अगर हम जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क के कम्युनिकेशन पार्ट को देखें तो इस कम्युनिकेशन पार्ट में लेट से एक कंप्यूटर हमारे पास पाकिस्तान में है, एक कंप्यूटर हमारे पास किसी और कंट्री में है, तो उस सूरत में उनका आपस में जो लिंक है वो थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस होगा। अच्छा, ये डिवाइसेस के मुख्तलिफ नाम हैं, इनके मुख्तलिफ फंक्शन हैं, लेकिन इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक पाथ चाहिए होगा, यानी कम्युनिकेशन पाथ चाहिए होगा। जैसे हम एक से दूसरे शहर जाएं तो हमें ट्रैवल करने के लिए रास्ता या रूट चाहिए होता है। हैदराबाद अगर जाएं कराची से तो हमारे पास आमतौर पे रोड से जाएं तो दो रास्ते हैं, एक तो हम जा सकते हैं तो नेशनल सुपर हाईवे है और एक जो नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे जो ठट्ठा की तरफ से जा रही है, तो दो रास्ते हैं। इसी तरीके से जो है वो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क तक मिलाने के लिए मल्टीपल पाथ्स हैं, और ये पाथ्स जो है ये जो सॉफ्टवेयर इन डिवाइसेस के ऊपर रन हो रहा होता है, जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, वो डिसाइड करता है, उस पर एक एल्गोरिदम रन होता है जो डिसाइड करता है कि इस वक्त कम्युनिकेशन का पाथ क्या होगा। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि फ्रॉम ए लोकल कंप्यूटर to a remote computer there is a communication network and there are multiple devices। इसमें डिवाइसेस के नाम हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, राउटर हो सकता है, गेटवे हो सकता है। सो देयर आर नेम्स, हम थोड़ी देर में जान लेंगे कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, क्योंकि फंक्शनैलिटी जो है वो नेटवर्क जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। अब हम थोड़ा केबल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम पे फोकस कीजिए। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको अनशील्डेड ट्विस्टेड केबल, ये केबल का नाम है, जिसमें अगर आप देखें तो इस केबल के अंदर 1 2 3 और 4 पेयर है, और हर पेयर जो है वो ट्विस्ट किया हुआ है, तो इसलिए इसको ट्विस्टेड कहते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड और अनशील्डेड। अनशील्डेड, इसके अलावा शील्डेड भी होती हैं। अभी आपको थोड़ी देर में ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें शील्डिंग की एग्जांपल भी दिखाएंगे। कोएक्स केबल जो आमतौर पे हमारे पास घरों में जो के लिए आ रही होती है, जो हमारा केबल ऑपरेटर है उसके थ्रू आ रही होती है, वो कोएक्स केबल कहलाती है। कोएक्स केबल होती है जिसके अंदर शील्डिंग होती है। तो
किसी ने इसको छील के देखा हो, या किसी ने आप में से इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए मैं आपके तमाम के जो वो माइक है वो म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ साउंड आ रही है और थोड़ा हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा ज़रा अवॉइड कर रहे हैं। एनी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो अनम्यूट करें और क्वेश्चन कीजिए। तो ये वो केबल का है पार्ट दरमियान में, जो इस डायग्राम के जो हमारे पास घर में केबल आ रही होती है ना। इसके अलावा एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन चैनल है वायर में, वो फाइबर ऑप्टिक कहलाता है। उम्मीद है कि आप लोग फाइबर ऑप्टिक से कम से कम नाम तो सुना हुआ होगा। ये केबल जो है ये जो ग्लास होता है या प्लास्टिक होता है उससे बनी होती है, और इसके अंदर जो मोड ऑफ ट्रेवल है इंफॉर्मेशन का, वो थ्रू लाइट होता है। तो लाइट की स्पीड चूंकि बहुत ज़्यादा होती है, तो डेटा कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। अब आगे जो है हमारे पास वायरलेस मैकेनिज्म। पहले हमने वायर्ड की एग्जांपल्स देखी हैं। अब वायरलेस जो चैनल है उसके अंदर फिजिकल लिंक नहीं होता है। जो सिग्नल्स हैं वो थ्रू एयर ट्रेवल करते हैं और कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। जब आप वाईफाई इनेबल करते हैं अपना डिवाइस का, तो वो वायरलेस चैनल के थ्रू एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, और वो फिर आगे फिर जो है वो जो मेन सिस्टम होते हैं वो फिर आगे वायरिंग के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है, जैसे कि जो कंप्यूटर्स हैं तो बाइनरी में ही होगा, और बाइनरी तो हम जो लैंग्वेज है उसको समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो सर्किट्स होते हैं वो डिजिटल या एनालॉग सिग्नल्स पे काम कर रहे होते हैं, जिनमें वोल्टेज लेवल्स होते हैं। अगर एक वोल्टेज लेवल जैसे हाई है उसको बाइनरी 1 कंसिडर कर सकते हैं, और इसी तरीके से जो वोल्टेज लेवल लो है उसको जीरो बाइनरी कंसिडर कर सकते हैं। जबकि एनालॉग की सूरत में ये चीज़ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ साइकिल। जहाँ नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा होंगे वहाँ 1 ट्रीट करेंगे, जहाँ नंबर ऑफ साइकिल कम होंगे वहाँ 0 को ट्रीट करेंगे। तो इस तरीके से ये जो स्लाइड है ये हमें बताती है डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स, यानी वायर्ड और वायरलेस, और साथ साथ उसके जो डिफरेंट केबलिंग जो यूज़ हो रही है इन द केस ऑफ वायर्ड। इसके अलावा इंफ्रारेड भी यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा कि रिमोट कंट्रोल है टीवी का, तो आप रिमोट कंट्रोल से टीवी के साथ चैनल चेंज कर रहे होते हैं, तो वो लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी होती है। अगर रिमोट के आगे आप हाथ रख लें तो फिर जो है आप रिमोट को यूज नहीं कर सकते, और उसमें डिस्टेंस भी होता है। अगर ये खास डिस्टेंस से बढ़ जाए डिस्टेंस, तो फिर रिमोट काम नहीं करता। अब ये डायग्राम में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, थोड़ा थोड़ा करके इसको सीखते हैं। ये टोपोलॉजीज हैं डिफरेंट। टोपोलॉजी का मतलब है कि नेटवर्क की टाइप। तो ये टाइप देखिए, इसमें इस टाइप को बस टाइप कहते हैं, जिसमें एक बस होती है यानी एक मेन ट्रंक होती है, और जिसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स जो है उनको अटैच कर दिया जाता है। इसमें कंप्यूटर को अटैच और डिटैच करना जो है वो बहुत आसान है। इसमें एक जो है वो प्लग्स दिए होते हैं, यानी जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसके साथ केबल को कट करके वहाँ लगाते हैं, एक कनेक्शन लगाते हैं, और कनेक्शन से फिर कंप्यूटर को जोड़ देते हैं। पहले ज़माने में यूज़ होता था बस, आजकल ये यूज़ नहीं होता ज़्यादातर, लेकिन कुछ जगहों पे इसका यूज़ बहरहाल है। स्टार टोपोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा और कॉमनली यूज़ होती है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो कंप्यूटर्स हैं ये एक सेंट्रल जो डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस, उसके साथ अटैच है। अच्छा, रिंग जो है टोपोलॉजी ये आमतौर पे फाइबर ऑप्टिक के लिए डिज़ाइन की गई है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर्स जो है वो एक सिंगल या डबल रिंग बनाते हैं। इस डायग्राम में डबल रिंग शो किया हुआ है। तो एक रिंग जो है वो कम्युनिकेशन को एक डायरेक्शन में, और दूसरा रिंग जो है वो दूसरी डायरेक्शन में, इस तरीके से। अच्छा, इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि
कोई नया जो कंप्यूटर या जो नई नोड जो है वो फिर केबल को कट करके उसमें इंसर्ट की जाती है, और अगर निकालनी हो तो फिर उसमें केबलिंग को दोबारा से जोड़ना पड़ता है। तो ये आमतौर पे स्पेशल जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर इस तरह के नेटवर्क बनाए जाते हैं। ओपन रिंग भी होता है। ओपन रिंग में आप देखें बस में और इसमें डिफरेंस होता है। ओपन रिंग क्या है, इसमें काट के कंप्यूटर दरमियान में लगाए हुए हैं, जबकि यहाँ पे जो है वो एक मैकेनिज्म है जिसके तहत जो है कंप्यूटर को अटैच किया जाता है, और कंप्यूटर को डिटैच किया जा सकता है, और बस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से जब कंप्यूटर को हटाएंगे या इंसर्ट करेंगे तो फिजिकली केबल को कट करेंगे या जोड़ेंगे। इसी तरीके से ट्री टोपोलॉजी कॉमन किसी ज़माने में हुआ करती थी, लेकिन आजकल जो ट्री टोपोलॉजी है वो इस सेंस में कॉमन नहीं है, वो एक्चुअली स्टार टोपोलॉजी की एक्सटेंशन के तौर पे यूज़ की जाती है। इसी तरीके से इंटरनेट टोपोलॉजी जो है वो मेश कहलाती है, और ये चूँकि इसमें मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं, तो इसलिए ये इंटरनेट की जो आर्किटेक्चर है वो मेश कहलाती है। अब जो है जो इसमें डिफरेंट जो टोपोलॉजीज हैं इनको एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। बस टोपोलॉजी किसी ज़माने में यूज़ होती थी, अब ये यूज़ नहीं होती है, बहुत लिमिटेडली यूज़ होती है। स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और रिंग टोपोलॉजी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में यूज़ होती है। ये फाइबर ऑप्टिक पे तकरीबन, तो ओपन रिंग भी फाइबर ऑप्टिक है, और इसी तरीके से ट्री टोपोलॉजी है और मैश टोपोलॉजी है। किताब में थोड़ा सा इनके बारे में मजीद डिटेल में दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए नेटवर्क इज ए पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क व्हिच इज डेडिकेटेड बिटवीन टू रिसोर्सेज। ये आमतौर पे हमें ये जो पोल्स नजर आते हैं कम्युनिकेशन के, ये आमतौर पे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क जो है उसको उसकी एक एग्जांपल है, जिनके अंदर जो है वो जो डिश लगे हुए हैं, जो ट्रांसमीटर्स हैं और रिसीवर्स हैं, ट्रांसीवर्स कहना चाहिए क्योंकि वो रिसीव भी कर रहे होते हैं, ट्रांसमिट भी कर रहे होते हैं। तो ये डेडिकेटेड लिंक की एक एग्जांपल है। इसी तरीके से जो हमने टीवी और रिमोट की एक एग्जांपल ली थी, वो भी एक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की एक एग्जांपल है। Connection between the monitor and motherboard is also a dedicated. Similarly, previously the telephone lines have the dedicated connection, जो एनालॉग टेलीफोन लाइंस होती थी, बहुत पुराने ज़माने में, अब तो नहीं होती है, तो स्मार्टफोन्स है, लेकिन वो डेडिकेटेड लिंक एस्टेब्लिश नहीं करती। वो जो लिंक एस्टेब्लिश करते हैं वो थ्रू द नेटवर्क होता है, और नेटवर्क कंपोनेंट्स डिजाइन करते हैं कि हाउ, बट पॉइंट टू पॉइंट इज प्राइमरली ए डेडिकेटेड लिंक, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो हो रहा है। आगे चलते हैं। बस टोपोलॉजी की बात की थी। बस टोपोलॉजी के अंदर अगर आप देखें तो टी कनेक्टर्स यूज किए जाते हैं। ये टी कनेक्टर्स जो हैं, ये यहाँ थोड़ा देखिए, इनकी शेप टी की तरह की है, और इसके बाद आगे केबल कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल, एंड इसी ज़माने में जब हम स्टूडेंट थे तो जो कंप्यूटर नेटवर्क्स थे वो इसी टोपोलॉजी से बनते थे, और हमने खुद खरीदे हुए हैं। ये ज़्यादा महंगा सेटअप नहीं होता। हम बाजार में जाते थे, उससे कहते थे कि जो है वो हमें ये कनेक्टर्स दे दो। पहले हम नेटवर्क डिज़ाइन करते थे और फिर कंप्यूटर के साथ उसको अटैच कर देते थे, तो नेटवर्क बन जाता था कंप्यूटर का। इसी तरीके से आगे चलते हैं। स्टार नेटवर्क इज another way which primarily some extension to the bus network. In the star network, all devices has a single point to point connection. अब इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आप देखिए कि हब के साथ हर एक डिवाइस का एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन थ्रू वायर है। ये एक वायर की एग्जांपल है। दिस सर्वर इज ए डिवाइस डेडिकेटेड टू एक्ट एज ए कम्युनिकेशन हब। ये दरमियान वाला जो सर्वर है इसकी बात हो रही है। राउटिंग मैसेजेस फ्रॉम वन मशीन टू द डेस्टिनेशन। थोड़ा सा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाती है उसको मैसेज कहते हैं, और जो पाथवेज जिनके ऊपर वो ट्रेवल करती है तो उनको राउट्स कहते हैं। तो राउट्स जो है वो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं।
और जो हब्स होती हैं ये डिवाइसेस होते हैं, इसी तरीके से स्विचेस होते हैं. So one machine to the destination. The advantage of the star network are its simplicity, ease of adding devices, and the efficiency of message transfer. So it is because of its ease, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है. और ज़्यादातर हमारा जो लैब है, कंप्यूटर लैब हमदर्द यूनिवर्सिटी में, उसमें यही नेटवर्क जो है वो लगाया गया है. इसके बाद रिंग नेटवर्क है. रिंग नेटवर्क है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन विद देयर नेबर्स. Obviously neighbors जो हैं they have to be directly attached and they forward message along the ring until it reaches the destination. The ring is easily expanded by adding new devices between any two nodes. So इसको extend किया जा सकता है. The mesh network, also known as fully connected network, require the every device have point to point connection with every other device. If there are n devices, there are n minus 1 to power 2 possible connections. So in this case, every primarily node is connected to all of the other nodes. जो कि एक fully connected mesh है. और अगर हम एक पार्शली कनेक्टेड मेश की बात करें तो इसमें से जरूरी नहीं है कि तमाम जो डिवाइसेस है वो आपस में अटैच. आगे नेटवर्क जो है उनकी क्लासिफिकेशन है. अगरचे मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ तरीकों से इसको एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन हम इसी किताब पे फोकस करेंगे. तो लोकल एरिया नेटवर्क है, जैसे कंप्यूटर लैब इसकी एक एग्जांपल है. कैंपस एरिया नेटवर्क है, यूनिवर्सिटी का कैंपस नेटवर्क इसकी एग्जांपल है, जिसमें मल्टीपल फैकल्टीज हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी लैब्स हैं, तमाम लैब्स की बात हो रही है. पर्सनल एरिया नेटवर्क जो स्मॉल नेटवर्क है, जैसे आप अपने स्मार्टफोन के साथ वो कनेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ हेडलेस कनेक्ट करते हैं, ये उसके एक एग्जांपल है. So these are small networks and they are connect resources in a small vicinity. Larger networks are main metropolitan area networks. जैसे for example जो different ये चेज की जो different sites आपस में, banks की जो different sites connected हैं, इसी तरीके से जो जनरल स्टोर्स डिफरेंट जगह पे मौजूद है पूरे पाकिस्तान में या एक सिटी में, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया की. और इंटरनेट जो है वो वैन की एक एग्जांपल है, वाइड एरिया नेटवर्क जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है. उसके बाद हम सर्विसेज की बात करेंगे. सर्विसेज में जो हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे वो फाइल सर्विसेज गूगल ड्राइव की फॉर्म में है, ईमेल है, वेब सर्विसेज हैं जैसे CNN की वेबसाइट है या यूट्यूब है, डेटाबेस सर्विसेज हैं, बैंक की ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं, इस तरीके से. सर्विसेज आर होस्टेड ऑन सर्वर सिस्टम्स, तो रिमोट सिस्टम्स पे होस्ट होंगी और हम उनको एक्सेस करेंगे. और आमतौर पे इनको टिपिकली क्लाउड होस्टेड सर्विसेज या सर्वर भी कहा जाता है. इसके बाद नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे. नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है प्राइमरली दे आर द रूल्स कि कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश होगी. इसमें अगर हम देखें तो जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल लेयर्स. इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है उसको अरेंज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स. अब आप लेयर्स देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर है, इसमें यूजर की एप्लीकेशंस होती हैं. फिर उसके नीचे प्रेजेंटेशन लेयर है जो क्या करती है डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि डेटा के पीछे कन्वर्शन बाइनरी में होनी है और उसमें ये डिसाइड करना है कि क्या इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन होगी. इसके बाद सेशन है. सेशन कम्युनिकेशन से लिंक्ड है. ज़ाहिर है एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करना है तो पहले सेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा. जैसे हम किसी से बात करते हैं तो पहले फ़ोन जो है वो कनेक्ट करते हैं और फिर बात होती है, फिर डिस्कनेक्ट करते हैं. उसके बाद ट्रांसपोर्ट एक्चुअल कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म है जिसमें रिलायबिलिटी और फ्लो कंट्रोल आता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी और वो इन्फॉर्मेशन जो है प्राइमरीली वो उसके अंदर जो है अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं तो उनको या एरर्स आ जाते हैं उनको कैसे रिकवर करेंगे. और उस इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर जब भेजेगा तो एक साथ तो नहीं भेज सकता, वो उसके टुकड़े टुकड़े करके भेजेगा.
तो ये यहाँ पे डिसाइड होगा ट्रांसपोर्ट पे। इसमें सेगमेंट्स बने हुए हैं, सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े करना। इसके बाद आगे नेटवर्क है जो कि एड्रेस से रिलेटेड है। देखिए एड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी को मैसेज भेजेंगे या किसी से फ़ोन पे बात करेंगे तो आपका फ़ोन नंबर उसका पता होगा तो फिर कनेक्शन कर सकेंगे। इसके बाद आगे जो दो मैकेनिज्म है ये हार्डवेयर से रिलेटेड है, जिसमें हार्डवेयर लेवल पे एड्रेसिंग है और फिर सिग्नल्स है। तो इस तरीके से एक नेटवर्क प्रोटोकॉल को डिफरेंट लेयर्स में कन्वर्ट किया गया है। अब हम इसको एक दफ़ा दोबारा देखेंगे। सबसे पहले जो अपर लेयर है वो कहलाती है एप्लीकेशन। इसमें यूजर इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला और उस पर कुछ टाइपिंग की या किसी को ईमेल टाइप कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन इज द डेटा रिप्रेजेंटेशन। वी टाइप इन एस्की कोड्स, जबकि जो प्राइमरी पीछे जो रिप्रेजेंटेशन है वो बाइनरी है। हम जो है वो इसमें लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या उर्दू में या ट्रांसलेटरी लैंग्वेज में, तो उसमें जो है डेटा की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। लेकिन यहाँ डेटा की कन्वर्शन है, कन्वर्शन होगी बाइनरी में और उसकी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी ऐड हो सकती है, तो ये ऑप्शनल होती है। लेकिन व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कि जब आप पहली दफ़ा किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो एक छोटा सा मैसेज डिस्प्ले करता है कि योर कम्युनिकेशन इज एंड टू एंड सिक्योर। तो इसका मतलब है कि दैट कम्युनिकेशन इज यूजिंग इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन मैकेनिज्म। सेशन जो है प्राइमरली इट इज प्राइमरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन। जब आप ईमेल जो है उस पर ईमेल लिख दी आपने और उस पर ऊपर सेंड बटन दबा दिया, जब आप सेंड दबा दिया तो फिर बैकग्राउंड में जो काम होगा वो सेशन एस्टेब्लिश होगा, उससे कम्युनिकेशन होगा। और कम्युनिकेशन के लिए डेटा को सेगमेंट किया जाएगा। बाज़ दफ़ा क्योंकि लिमिट होती है, पूरे का पूरा मैसेज एक साथ नहीं भेज सकते तो वो टुकड़ों में जाता है। फिर एड्रेस होता है कि किस एड्रेस पे जाएगा। ये ईमेल जा रही है तो ईमेल एड्रेस की बात हो रही है, लेकिन नेटवर्क पे जाएगा तो फिर आईपी एड्रेस की बात हो रही होगी। फिर उसके बाद डेटा लिंक है जो कि फिजिकल एड्रेसिंग है। और इसके बाद लास्ट जो फिजिकल लेयर है वो जो सिग्नल ट्रांसमिशन है। अब हम आगे चलते हैं, इसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, आई एम श्योर आप इसको रीड कर लेंगे। और हर लेयर जो है वो क्या करती है, वो डेटा के साथ अपना हेडर अटैच करती है और इसको नेक्स्ट लेयर पे ट्रांसमिट कर देती है। तो पहली लेयर जो है वो 7 लेयर जो है वो अपना हेडर अटैच करेगी, उसमें डेटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी और जो सर्विस नेक्स्ट लेयर से लेनी है उसके बारे में information होगी। इस तरह हर जो लेयर है वो अपना हेडर ऐड करती चली जाएगी और जो डेस्टिनेशन है उस पर वो रिमूव होता चला जाएगा। ये एक मैकेनिज्म है। नेटवर्क एड्रेस की क्लासेस होती हैं, ये डायग्राम हम स्किप कर रहे हैं, ये चीज़ आप लैब में सीखेंगे। लास्ट में जो डायग्राम है वो प्राइमरली इंटरनेट के ऊपर जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उनके बारे में है। जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर मैलिशियस सॉफ्टवेयर कोड, जो कि बैड कोड होता है। वो क्या करता है कि वो आपके सिस्टम में चेंजेस कर देता है, आपके सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करता है, आपके बिहाफ पे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसी ईमेल्स जो आपको पता हो कि आपको नहीं मालूम कि कहाँ से आ रही है, आप उनको ओपन नहीं करते। ऐसी वेबसाइट्स या उनकी जो एडवर्टीजमेंट्स आ रही होती हैं उनको ओपन नहीं करते, क्योंकि वो आपको आपके सिस्टम को डैमेज कर सकती है। इसी तरीके से अगर आपको कोई रॉन्ग कॉल आती है तो आप उस कॉल को रिसीव नहीं करते, आप उसी कॉल को रिसीव करते हैं जिसका आपके पास कॉन्टेक्ट्स में नंबर सेव हो। तो ये एक छोटा सा जो है वो ओवरव्यू है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जो कि जस्ट एक इंट्रोडक्शन है और इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और स्टूडेंट से पूछेंगे कि अगर उनके जहन में आज के सेशन और लेक्चर के हवाले से कोई सवाल है तो वो पूछें। जी बेटा एमन, आपके जहन में कोई सवाल है? सर। आपके जहन में कोई सवाल है? एमन आपकी आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा बोलना होगा आपको। सर। जब आपकी आवाज़ आप बताइए। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, थैंक यू बेटा।
अच्छा, हम आपका कोर्स आउटलाइन को थोड़ा सा देख लें और इसमें हम देख लें कि अभी हम किस जगह पे मौजूद हैं। अगर आप कोर्स आउटलाइन में आप टॉपिक्स के ब्रेकडाउन पे देखें तो हम इस वक्त तकरीबन 12th जो हमारा वीक है उसके अंदर है। तो हमारे पास सिर्फ अब एक ही टॉपिक बचता है जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, और उसमें हमारे पास 2 सेशन होंगे इंशाल्लाह ईद के बाद, यानी और उसके बाद फिर आप लोग जो है इस दौरान में हम आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दे देंगे और उस पर आप तकरीबन छोटी छोटी प्रेजेंटेशंस बनाएंगे तकरीबन 10 स्लाइड की, और आप हमें वो स्लाइड्स जो है वो प्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी मेहनत की है। अगरचे हमारा कोर्स बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल का है, हमने कोई मुश्किल चीज़ नहीं पढ़ी और ना ही हमारा इंटेंशन है मुश्किल चीज़ को पढ़ने का। हमारा इंटेंशन इंट्रोडक्शन का है, और इंट्रोडक्शन आमतौर पे पहला चैप्टर होता है। इसी तरीके से हम अब एलएमएस पे चलते हैं ताकि लास्ट सेक्शन जो है उसको हम कंप्लीट कर लें। एलएमएस जो है अगर उस पर हम चले जाएं तो आई एम श्योर तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ होंगे। सबसे पहले हम क्विज को देखते हैं। क्विज का प्रीव्यू स्टूडेंट रोल में जाना चाहूँगा मैं, ताकि जो है वो मैं वही चीज़ आप देखें जो आपको प्राइमरीली आपके आईडी में नज़र आनी चाहिए। मैं क्विज 2 पे चलता हूँ। अच्छा, क्विज 2 और 3 को करने के लिए आपको जो इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वीडियो हमने यूजफुल रिसोर्सेज में शेयर किया हुआ है, फंडामेंटल ऑफ आईटी, इस वीडियो को 1 घंटे, पहला जो घंटा है इसका फर्स्ट आवर, उसको देखना होगा। उसके नोट्स बना लीजिएगा, क्विज बहुत आसानी से हो जाएगा। और क्विज 2 में अगर आप जाएंगे और जो है दो दो अटेम्प्ट्स अलाउड हैं आपके पास, और अब हम इसको अटेम्प्ट करते हैं क्विज को। तो सबसे पहले आपके पास ये एक मैसेज आएगा। जब आप स्टार्ट अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपके पास क्वेश्चन जो है वो पेज की सूरत में नमूदार होने शुरू होंगे। अभी ये टाइम भी चल रहा है, 10 मिनट के अंदर अंदर करना है। अभी मैं ये नहीं देख रहा कि क्वेश्चन क्या है, मैं जस्ट ऐसे ही आंसर पे रैंडमली सेलेक्ट करके जो है वो आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज। इसके बाद जो है इसी तरीके से जो है यहाँ मैं रेंडमली लगा रहा हूँ। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है सही हो या गलत हो। तो जो है वो जस्ट हमने 2 सवाल कर लिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से हम जो है वो और आगे जा रहे हैं। और ये अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, और लास्ट क्वेश्चन पे करके हमने फिनिश अटेम्प्ट किया, और अभी हमारा रिजल्ट सबमिट नहीं हुआ है। रिजल्ट हमारा सबमिट होगा जब हम करेंगे सबमिट ऑल एंड फिनिश। जब हम इसको सबमिट कर देंगे तो ये हमसे कंफर्मेशन मांगेगा, सबमिट एंड ऑल एंड फिनिश। जब हम इसको क्लिक कर देंगे तो फिर ये हमें जो है वो हमारा रिजल्ट देगा, और इस तरीके से हमारे पास जो है वो प्राइमरली जो है वो आपके पास क्विज कंप्लीट हो जाए। इसी तरीके से हम असाइनमेंट की तरफ जाते हैं ताकि अब टाइम बहुत कम बचा है। असाइनमेंट में जब हम जाएंगे तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट आएगा, आपने इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेना। जब आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो चेंज कर सकेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आपको जो है वो स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ ताकि आप जो है वो तमाम प्रोसेस जो है उसको देख सकें। ओके, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। अब मैंने जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया हुआ उसको मैं देखता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि ये असाइनमेंट 1 है, और ये इस टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवरव्यू। डायरेक्शन दी हुई है कि अपने अल्फाज में लिखिए, आसान अल्फाज में लिखिए, ऐसी लैंग्वेज में लिखिए जो समझ में आने वाली हो, और आपको अपना रिजल्ट कॉपी पेस्ट करना हो। जैसे आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंडामेंटल्स के बारे में लिखिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स हैं, दे इंक्लूड primarily the concepts about computer and computer hardware, and information about different components of the computer and the use of internet। इस तरह आप अपनी तरफ एक इसका छोटा सा एक आंसर बना लीजिए। मैं यहाँ पे छोटा सा एक आंसर लिख देता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो
submission, creation, storage, ये मेरा एक जो पहला पार्ट है, इसका जो क्वेश्चन है और पार्ट ए है, उसका मैं आंसर लिख रहा हूँ। तो अब मैंने इसको सेव कर लिया अपने पास। अब जब मैं इसी तरीके से ये बाकी के जो आंसर्स है, प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर एंड वी यूज इट टू राइट डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो इस तरीके से जो है देयर आर सम कॉमन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आप जब इसको लिख लेंगे तो आपने इस रिजल्ट को कॉपी कर लेंगे अपने पास में जब आप सेव कर लेंगे। तो जब आप यहाँ पे जाके ऐड सबमिशन करेंगे और उसके बाद आपके पास एक ऑनलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप जाके अपना वो रिजल्ट से कॉपी पेस्ट कर देंगे अपना आंसर। तो इसी तरह ए भी कॉपी हो जाएगा, बी जो आपका होगा वो भी कॉपी होगा, सी भी आपका। तो आपकी पूरा जो यहाँ कॉपी कर दीजिएगा अपना आंसर और उसके बाद उसको सेव कर दीजिए। जब आप सेव कर देंगे तो अब आप इस आंसर को जो है वो आपकी सबमिशन जो है वो प्राइमरीली मुकम्मल हो जाएगी। सबमिट कर दीजिए इसको। जब आपने इसको सबमिट करके फाइनल कंफर्म कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, तो अब आपकी ये सबमिशन आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी कि ये आपकी सबमिशन हो गई है और ये आपकी जो ऑनलाइन टेक्स्ट है ये आपने सबमिट कर दी। तो इस तरह आपकी जो असाइनमेंट है वो मेरे पास आ गई। अब मैं फिर उसको ग्रेड करूँगा। ठीक है बच्चों, अब इस तरीके से आपने ये पूरा प्रोसेस करना है और अपने साथियों को जो है वो भी जो अभी क्लास में मौजूद नहीं है उनको भी ये चीज़ बतानी है। ठीक है। अच्छा, आज आपकी हम अटेंडेंस जो है वो भी कॉपी करेंगे। अब चूंकि टाइम कम रह गया है तो आप अपना कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। एनी क्वेश्चन? सेशन किसी भी वक्त डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मेरी तरफ से ईद मुबारक। और फिर इंशाल्लाह हम एक वीक की ब्रेक के बाद नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट क्लास नहीं होगी, उसके बाद क्लास होगी। जी बेटा, आपका सवाल है? नो सर। थैंक यू बेटा। फिजा, आपने कोई सवाल करना है? ओके। सवेरा, आपका कोई सवाल है? नो सर। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारा सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग फिर अवेलेबल हो जाएगी।